इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ रद्द। भारतीय खिलाड़ियों की जिद के आगे WCL को भी झुकना पड़ा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीग ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के बाद इस मैच को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने ऑफिशियली इस चीज का ऐलान किया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच रद्द हो गया है। जी न्यूज इस मुहिम को लगातार चला रहा था। आपने बार बार हैशटैग देखे और जी न्यूज की मुहिम का सबसे बड़ा असर, खबर का सबसे बड़ा असर, भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हुआ। ये जी न्यूज की मुहिम है जो लगातार चल रही थी और इसका बड़ा असर हो चुका है। भारतीय खिलाड़ियों के विरोध के बाद पाकिस्तान के साथ जो लेजेंड चैंपियनशिप होने वाली थी वो मुकाबला रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने इंग्लैंड में आज रात को 9 बजे होने वाले इस मैच को कैंसिल कर दिया है। WCL ने बयान जारी करके लिखा है, हमारा मकसद सिर्फ खेल को बढ़ावा देना है और दर्शकों को खूब खुश करना था, लेकिन इस मैच को लेकर कुछ भावनाएं आहत हो गई। हमने अनजाने में भारतीय क्रिकेट दिग्गजों और हमें समर्थन देने वाले ब्रांड्स को असहज कर दिया, इसीलिए मैच को रद्द करने का फैसला किया गया है। हम इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं। आपको बता दें कि शिखर धवन, आपको याद होगा, सोशल मीडिया पोस्ट पर पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच पर नाराजगी जता चुके थे। उन्होंने लिखा था कि 11 मई को उन्होंने ये भी लिखा कि 11 मई वाले बयान पर वो अभी भी डटे हुए हैं, कायम हैं। शिखर भी लेजेंड टीम में हैं और युवराज इस टीम के कप्तान हैं। बड़ी ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बाद पहली बार होने वाला था और अभी भी इस चीज को लेके बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि कल जो WCL का मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जहां पे आपके लेजेंड्स खेलते हुए आपको दिखने वाले थे, अब रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला कैंसिल ही हो जाए। बिल्कुल, एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता है, एक भारतीय फिल्म का डायलॉग है, लेकिन एक शख्स ने पूरी भारतीय कौम को हिजड़ा बना दिया। वो है कोई और नहीं, बूम बूम शाहिद अफरीदी। क्योंकि पाकिस्तान की लेजेंड टीम ने एक ऐसा काम किया जो कि भारतीयों की नस्लों को भी याद रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ही की तरह। क्योंकि भारत के चंद चमचों ने, यानी चंद लेजेंड खिलाड़ियों ने, जिनमें हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये वही 2 पठान हैं जो कि अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें पहले भी कई बार कर चुके हैं। और फिर जब पाकिस्तानियों से जलील होते हैं तो फिर टीवी पर आकर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हमें संडे के नाम से चिढ़ाते क्यों हैं। अब इन्हीं खिलाड़ियों ने, जिनमें युवराज सिंह भी शामिल हैं, शिखर धवन भी हैं, ये 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया था कि अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा या ग्राउंड में भी आएगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे, हम टूर्नामेंट का बायकॉट करेंगे। पाकिस्तानी टीम ने बताऊं क्या रद्दअमल दिया। उन्होंने उस शाहिद अफरीदी जो कि फिट भी नहीं थे, उन्हें टीम में डालकर इन्हें इनकी औकात दिखा दी। नतीजतन ये मैच कैंसिल करना पड़ा। लेकिन चंद सवाल तो उठते हैं। अकल के अंधो, क्या तुम्हें जब ये साइन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेजेंड लीग का, जब पैसे पकड़ रहे थे, क्या तुम्हें तब नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी भी इसमें होगा या तुम्हारा मैच पाकिस्तान के साथ होगा? सिर्फ मीडिया स्टंट खेलना है, अपने अंध भक्तों और बेशर्मों को ये बताना है कि हम बड़े मुहब्बुल वतन हैं, जबकि दूसरी तरफ एशिया की हॉकी टीम हो, उसके लिए इन्विटेशन देते हो, वॉलीबॉल का बाकायदा मैच खेल कर आते हो, इवन के एशियन क्रिकेट कप जो कि मेन क्रिकेट कप है उसमें भी तुम पाकिस्तान को इनविटेशन देते हो। अब देखते हैं अगले वर्ल्ड कप्स में या फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में तुम पाकिस्तान के साथ खेलते हो या नहीं। वहां पर देखेंगे तुम्हारी हुब्बुल वतनी कितनी ज़बरदस्त है। वैसे आपको सुनाते हैं भारतीयों की चीखें कैसे इस बारे में खबर दे रहे हैं। वैसे भगोड़े तो भगोड़े ही होते हैं। इन्हें पता था कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मिट्टी पलीत हुई, इस तरह पाकिस्तान जो है वो इस लेजेंड कप में भी हमें हमारी औकात दिखाएगा। जी न्यूज ने जिस मुहिम को व्यापक तौर पर चलाया था, भारत पाकिस्तान के बीच मैच आखिरकार रद्द हुआ। ये हमारी मुहिम का असर है कि लीजेंड्स चैंपियनशिप में जो मैच था वो रद्द हो गया है। पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसे देश के साथ खेलना, ऐसे देश के नागरिकों के साथ खेलना, वहां के खिलाड़ियों के साथ खेलना भारत को मंजूर नहीं। और जी न्यूज की इसी मुहिम का बड़ा असर। तो जी न्यूज की एक बड़ी मुहिम थी जो लगातार हम कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान से वॉलीबॉल का मुकाबला खेल चुके हैं, चला रहे थे और उसका असर इस वक्त आपके सामने है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है कपिल वशिष्ठ। कपिल, लेजेंड्स चैंपियनशिप में मैच रद्द हुआ, जी न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम का सबसे व्यापक असर हुआ। कपिल। जी हाँ नेरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है क्योंकि साफ तौर पर
जी न्यूज ने एक जो हैशटैग चलाया था, जो अपनी बात रखी थी कि पहलगाम या पाकिस्तान, आप किसके साथ खड़े हैं आपको चुनना होगा, आप राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और उसका सीधा असर पहले ये हुआ, आप क्रोनोलॉजी अगर इस पूरे मामले की देखें तो सबसे पहले रात को एक खबर आई कि हरभजन सिंह ने और सुरेश रैना ने मैच से विड्रॉ कर दिया है। खिलाड़ियों के ऊपर लगातार दबाव इस बात का बढ़ा जी न्यूज की मुहिम के बाद कि किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल सकते हैं, ये मैच कैसे खेला जा सकता है। जो शाहिद अफरीदी ऑपरेशन सिंदूर को परास्त बताता है, जो भारतीय सेना को कहीं ना कहीं जहर उगलता है उसके खिलाफ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जाके जहर उगलता है, कैसे पाकिस्तान टीम के साथ भारतीय टीम मैच खेल सकती है। और मैं भारतीय टीम इसलिए कह रहा हूं निधि, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर है भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन ये भारत के ब्रांड एम्बेसडर आज भी हैं, भारत के लिए खेले हैं, इसलिए तिरंगे के तहत ही आते हैं। लिहाजा किसी भी भारतीय खिलाड़ी को इस मैच में खेलना बनता ही नहीं था, ये रजामंदी देनी ही नहीं चाहिए थी। और पहले ईज माई ट्रिप जो स्पॉन्सर है वो अलग हुआ इस मैच से खुद से, और उसके 1 घंटे बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीग है WCL है उसका बयान जारी होता है और कहा जाता है कि ये मैच नहीं होगा। हमने जिन भी भारतीय खेल प्रेमियों की, भारतीयों की भावनाओं को आहत किया उसके लिए माफी चाहते हैं और ये मैच कॉल्ड ऑफ किया गया है। तो जी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है और जिस तरह से चाहे हमारा शो DNA हो उसके जरिए हमने इस मुहिम को चलाया, या जी न्यूज ने जिस तरह से पूरी मुहिम को दिखाया, उससे ये तय था कहीं ना कहीं कि बहुत ज्यादा दबाव स्पॉन्सर्स के ऊपर, WCL के ऊपर और क्रिकेटर्स के ऊपर भी था, क्योंकि लगातार लोग इस बात को कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जो हमारे ऊपर पहलगाम करता है उसके साथ हम कैसे खेल सकते हैं। उसके SCO समिट का भी बाइकआउट करते। पहले तुम्हारा वजीर दिफा गया राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद S जयशंकर गया, वहाँ तुमने बाइकआउट नहीं किया। चलो छोड़ो, पाकिस्तान को तुमने बाइकआउट कर लिया। वो चाइना जो तुम्हारा सबसे बड़ा एडवर्सरी था, जिसने तुम्हें ज़्यादा मारा था पाकिस्तान से, क्योंकि तुम खुद ये हमें बताते रहे कि चेहरा पाकिस्तान था, पीछे जो असल दुश्मन था वो चीन था। उसके क्यों पाँव पड़ रहे हो, उसे क्यों अपना बाप बना रहे हो? वहाँ पर कहाँ तुम्हारी खुब्बुल वतनी गई, नेशनल इंटरेस्ट कहाँ गया वहाँ पर? ये है असल मुनाफकत, असल बेगैरती, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के मुंह से ही आपको दिखेगी। उसके साथ हम कैसे एक जगह खड़े दिखाई दे सकते हैं, और उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। कपिल, अगर ये मैच रद्द नहीं होता तो क्या आने वाले समय में शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल जैसे खिलाड़ियों के साथ जब हमारे भारतीय खिलाड़ी खेल रहे होते, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार करता और एक बहुत बड़े भारत के खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार से रुक गया है अब सब कुछ? बिल्कुल, देखिए जो बयान जारी किया है WCL की तरफ से, जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है, और उसमें हवाला क्या दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत आना है और ये देखते हुए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अगर खेल सकती है भविष्य में, तो ये सोचकर हमने भारत पाकिस्तान का मैच रख लिया कि क्रिकेट प्रेमियों को कुछ मेमोरीज दे दें। और आप याद करिए, जी न्यूज ने इस बात का भी विरोध किया था कायदा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी भारत नहीं आना चाहिए। जब हम पाकिस्तान पानी नहीं दे रहे तो पाकिस्तान को इन्होंने इनविटेशन भेजा है, हॉकी टीम को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि हम किसी भी तौर पर तुमसे भारत में जाकर कोई मुकाबला नहीं खेलेंगे। और ये हमारा पुराना स्टांस है, बाहर आते हो खेल लेंगे, हमें कोई इशू नहीं। ऑपरेशन सिंदूर तुमने किया था, हमने तुम्हें रिटेलिएट करके तुम्हारी औकात दिखाई। हमारी कोई तुम्हारी खेलों के साथ दुश्मनी नहीं है। हाँ, तुम दुश्मनी निभाते रहो, जलील होते रहो, खुद ही अपने आप को छोटा करते हो, जबकि कहते हो कि हम बहुत बड़े हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये रही तुम्हारा सबसे बड़ापन। तो उनके साथ खेलेंगे क्यों उन्हें हम भारत में आने देंगे? जब हम पाकिस्तान के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो चाहे वो खेल हो, चाहे वो संगीत हो, वो हर लेवल पर बंद होना चाहिए। और यकीनन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी एक बड़ी बहस होगी कि क्यों पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत बुलाना है। क्या ये सही होगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में आकर खेले? क्या ऐलान हुआ है और कौन कौन है वो खिलाड़ी जिसकी बदौलत इंडिया और पाकिस्तान के मैच को रद्द कर दिया गया है? आइए आपको बता दें। भारत और पाकिस्तान के बीच WCL का ये मैच 20 जुलाई को खेला जाना था, लेकिन अप्रैल में हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी स्तर पर क्रिकेट ना खेलने का मन बना चुका है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेसफुल सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया।
WCL ने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है वो हम आपको पहले बताते हैं। उन्होंने लिखा कि WCL में हमने हमेशा क्रिकेट को महत्व दिया है और उससे प्यार किया है और हमारा एकमात्र पर्पस फैंस को कुछ अच्छे खुशी के पल देना है। ये ज़रा आपने गौर से सुनना है और पढ़ना भी है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, इनकी मुनाफकत यहीं पर आया होती है। ये समाचार सुनने के बाद कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस साल भारत आ रही है और हाल ही में भारत बनाम पाकिस्तान वॉलीबॉल मैच और दोनों देशों के बीच अलग अलग खेलों के कुछ दूसरे मैच खेलने के बाद हमने वॉलीबॉल समेत कुछ दूसरे खेलों के मैच भी हुए हैं और पाकिस्तान की टीम को इनविटेशन भी भारत ने दिया है इंडिया में आकर खेलने के लिए। उसके बाद WCL वाले कहते हैं कि हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान और इंडिया को कि ये आपस में खेलें ताकि लोगों को अच्छी मेमोरीज जाए। ये मुनाफिक कितने बड़े मुनाफिक हैं कि अब क्रेडिट ले रहे हैं। हॉकी वाले टाइम तुम कहाँ थे, वॉलीबॉल वाले टाइम तुम कहाँ थे, अब तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है असल औकात हमारे उन पड़ोसियों की जो अपने आप को बहुत बड़ा और पता नहीं क्या से क्या समझते हैं, लेकिन सिर्फ समझते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें उनकी औकात दिखा रही है। चाहे आप यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, इन्हें गंदा और घटिया बताते हैं। अमेरिका जैसे रोज़ दलील करता है ट्रंप इन्हें आकर, इवन के चोर पकड़े जाते हैं इनके। तो ये औकात है इनकी ज़ीरो सिविक सेंस वाले। इस बारे में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और शाहिद अफरीदी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखिएगा।